न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मुठभेड़ के दौरान मारी गोली, दीवार पर हरे रंग को लेकर विवाद, आतिश का विरोधी पार्टी पर गंभीर आरोप। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुठभेड़ में मारी गोली। पश्चिम दिल्ली का पंजाब बाग इलाका रविवार को तड़के उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब मादेपुर में पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जिले के ऑपरेशन सेल की टीम द्वारा किए गए इस एनकाउंटर में 2 वाड़ित बदमाशों को धर दबोचा गया। गोली दोनों बदमाशों के पैरों में लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन पर काबू पाकर उनके हाथों से हथियार छीने। दोनों बदमाशों की पहचान रोहित और रिंकू के रूप में हुई। ये कई लूट के मामले में शामिल हैं, वांडेतर भी लगते हैं और दिल्ली और MPSC में हथियार बंद लूट की कई वारदातों को अंजाम भी दे चुके हैं। घटना की जानकारी देते हुए DSP विचित्र वीर ने बताया कि 29 दिसंबर रविवार की सुबह 4:30 बजे के आसपास पश्चिम जिले के ऑपरेशन सेल की टीम को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी। दिल्ली और मध्य प्रदेश में कई आर्म्ड रॉबरी में शामिल हुए 2 वांटेड बदमाशों के पंजाबी बाग के मादेपुर इलाके में मौजूदगी का पता चला। इस सूचना पर फौरन एक्शन लिया गया और हुई इन टीमों का गठन किया गया और साथ ही बदमाशों की मौजूदगी वाले इलाकों में सभी मार्गों की घेराबंदी की गई। बढ़ती अगली खबर की ओर। दीवार पर हरे रंग को लेकर हुआ विवाद। पुणे में एक दीवार को हरे रंग में लिपने के लिए फूलों को सजाया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इसके बाद मामले में तुड़ मच गई। सोशल मीडिया पर हो रहे इस वायरल वीडियो में धर्म पर आरोप लगाने का ऐसा जानबूझकर किया जाने की मांग उठाई गई। इस पर बीजेपी नेता मेघा कुलकर्णी आक्रोशित हो गई और जाकर हरे रंग पर भगवा रंग चढ़ाकर वहां एक मंदिर बना दिया। साथ ही भगवान की तस्वीरें भी रख दी। दरअसल पुणे शहर के सदाशिवपेट में ऐसा मामला सामने आया। इस घटना पर बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि सिर्फ पुणे शहर में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र समेत कई अन्य जगहों पर इस तरह का मामला बढ़ा हुआ है। इसके बाद खुद मेघा कुलकर्णी जाकर दीवार को भगवा रंग दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि सिर्फ पुणे शहर में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र समेत कई अन्य जगहों पर भी इसी समय इसी तरह की मांगे आएंगी। यह जगह तो छोटी छोटी है लेकिन बातें बड़ी होती है। यहाँ बाद में अचानक उन पर कब्जा हो जाता है, तो आइए हम सतर्क रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। आतिशी का विरोध पार्टी पर गंभीर आरोप। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासती दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने एक बार फिर से बीजेपी पर चुनाव में हेराफेरी करने के लिए साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के पास कोई विजय नहीं है। दिल्ली के CM आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव बुरी तरीके से हार रही है। इससे आपास न कोई CM चेहरा है और न ही दिल्ली वालों के लिए कोई विजन है। इसलिए चुनाव में हेराफेरी करने के लिए बीजेपी पर बाहर हथकंडे अपना रही है। बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी समर्थकों के वोट काट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी डिलेशंस पर काम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके हस्तक्षेप से रुकना नहीं हो रहा है। नई दिल्ली विधानसभा का इनका लोड्स ऑपरेशन 15 दिसंबर से शुरू होगा। वक्त तो शायद दर्शकों ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।